ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीपराङ्कुशदासाय नमः। श्रीमद्यामुनमुनये नमः। श्रीराममिश्राय नमः। श्रीपुण्डरीकाक्षाय नमः। श्रीमन्नाथमुनये नमः। श्रीमते षठकोपाय नमः। श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः। श्रियै नमः। श्रीधराय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। तो अखिल है प्रत्यनेक कल्याणेकता नश्वेतर समस्त वस्तु विलक्षणा, सबके अंतर्यामी और उभयलिंग विशिष्टा, जिनमें है गुण नहीं है। तो काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष इत्यादि को है गुण कहा जाता है। तो इन है गुणों से रहित और कल्याण गुणों के एकमात्र उद्गम स्थल, जैसे कल्याण गुणों में सत्य, ज्ञान, आनंद, सौशील्य, वात्सल्य, स्थैर्य, धैर्य इत्यादि। तो ये दोनों होने के कारण भगवान को उभयलिंग विशिष्ट बोलते हैं। उभयलिंग माने है गुण रहित तत्व, कल्याण गुण सहित तत्व, ये दोनों परमात्मा में होते हैं। इसलिए भगवान का नाम उभयलिंग विशिष्टा, ये भगवान का विशेषण है। उभयलिंग विशिष्टा श्रीमन नारायण, ये भगवान का नाम है। तो ऐसे परमात्मा के दिव्य श्री चरणों में कोटितः नमन अर्पण करते हुए, साथ ही जितने भी पूर्वाचार्य हुए हैं, तो संपूर्ण समस्त पूर्वाचार्यों के श्री चरणों में कोटितः बंदन अर्पण करते हुए, आचार्य चरण में कोटितः बंदन अर्पण करते हुए, साथ ही जितने भी सामाजिक संजाल में बैठकर इस विषय को श्रवण करने वाले भक्त महानुभाव है, सभी को प्रणाम करते हुए, तो आज का जो प्रश्न है उस प्रश्न के अनुरूप जो विचार विमर्श यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो वैदिक धर्म क्या है, तो वैदिक धर्म का स्वरूप क्या है, तो इस विषय में विचार कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो वेद है। तो वेदे भवः वैदिका, वेदे भव वैदिका। तो वेद में जो होता है, वेद में जो कहा गया है, तो वेद में जो विधि निषेध पूर्वक बताया गया है, तो वेद में जो अनुशासन किया गया है, तो उन बातों को, उन तथ्यों को वैदिक कहा जाता है। उन तथ्यों का नाम वैदिक है। और जो उन तथ्यों को का अवलंबन करके, उनका आश्रयण करके अपना जीवन यापन करते हैं, तो उन्हीं को वैदिक धर्मावलंबी कहते हैं। तो वैदिक धर्म में तो वेदों के तथ्यों को, वेदों के अनुशासन को कहा गया है। तो वेद क्या है, तो वेद है ज्ञान। वेद अनादि सिद्ध है। तो वेद अपौरुषेय है। जो कोई पुरुष विशिष्ट के द्वारा होता है उसको पौरुषेय कहते हैं। तो पुरुषात् आगतः इति पौरुषेयः, पुरुष से जो आया है, माने कोई किसी के द्वारा रचित, जो कल्पना का विषय है, जो कल्पना का विषय ना होते हुए भी जो शास्त्रीय विषय भी किसी के द्वारा उपब्रंहण किया जाता है। जैसे भगवान वेद व्यास जी ने तो वेदों का उपब्रंहण करके, वेदों का व्याख्यान करके पुराणों का निर्माण किए। जैसे 17 पुराण और पराशरम, महर्षि पराशर जी के द्वारा जो श्री विष्णु पुराण का निर्माण हुआ है। तो ये वेदों के जो गहन सूत्रात्मक विचार है, उनको व्याख्यान स्वरूप देने को भी पौरुषेय कहते हैं। तो पौरुषेय का तो अनेकों स्वरूप है। जैसे काल्पनिक ग्रंथ, तो किसी के मन में भावना आई और वह भावना को उसने लिपिबद्ध कर दिया, तो वह लिपिबद्ध को पौरुषेय कहा जाता है। तो पौरुषेय माने किसी के द्वारा, किसी आत्मा के द्वारा रचा हुआ, किसी आत्मा के द्वारा निबद्ध, उपनिबद्ध जो ग्रंथ है उसको पौरुषेय कहते हैं। माने बनावटी, बनाया हुआ, रचित। लेकिन वेद जो है वह पौरुषेय नहीं है। तो वेद किसी के द्वारा रचित नहीं है। साक्षात परमात्मा भी वेदों का निर्माण नहीं करते हैं। अब वेद को रचित कहा जाए तो अनित्यता की आपत्ति आती है। तो यद उत्पत्ति मत्वम तद अनित्यम, जो वस्तु संसार में उत्पत्तिशाली है वह अनित्य है। जैसे घटवत, जो घड़े के समान, तो घड़ा का घड़े की उत्पत्ति होती है और वह टूट जाता है।
तो हम सब ने इस विषय का अनुभव किए हैं। घड़ा तो एक उदाहरण है। उसी तरह जितने भी कृत्रिम वस्तुएं हैं संसार में, घड़ा, मकान, शरीर, ये सभी अनित्य है, क्योंकि उत्पत्तिशाली है। इनका जो स्वरूप है, जो संरचना है, वह ध्वस्त हो जाता है। जो जो वस्तु उत्पत्तिशाली है संसार में, वह अनित्य होता है, ये नियम है। तो उसी तरह यदि वेद को उत्पत्तिशाली कहा जाए, वेद का प्रकट्य होता है ऐसा कहा जाए, वेद बनता है किसी के द्वारा ऐसा कहा जाए, तो वेदों में अनित्यता आपत्ति आएगी। इसलिए वेद को उत्पत्तिशाली नहीं कहा जा सकता, और है भी नहीं। वेद अपौरुषेय है और वेद नित्य है। इसलिए तो कल्पादौ हरिणा ऐसा कहा गया। तो भगवान श्री हरि ने तो कल्प के आरंभ में तो वेदों का स्मरण किए। स्मरण, तो स्मरण जो होता है वो अधिगत ज्ञान होता है। जैसे हम कहीं गए हैं, जैसे मैं वृंदावन गया हूँ, तो वृंदावन से यहाँ आ गया, तो यहाँ बैठ करके जब मैं वृंदावन का स्मरण करता हूँ तो वृंदावन का दृश्य मेरे हृदय में एकाएक आविर्भूत हो जाएगा, क्योंकि मैं वृंदावन गया हूँ पहले। तो वृंदावन अधिगत है मेरे लिए। इसलिए मैं यहाँ बैठ करके जब वृंदावन का स्मरण करता हूँ तो वृंदावन का परिदृश्य, समस्त परिदृश्य मेरे हृदय में एकाएक आविर्भूत हो जाता है। तो इसलिए अधिगत ज्ञान को स्मृति कहते हैं, और स्मृति पूर्व घटित होता है। उसी तरह से भगवान ने भी वेदों का स्मरण किए। इसका तात्पर्य क्या है कि वेद नित्य है। जिसका स्मरण किया जाता है तो पूर्व कल्प का जो वेद है उसी का स्मरण करके इस कल्प में भगवान ने यो वै ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तम देवम आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये, ऐसा कहा गया। तो ये उपनिषद का वाक्य है, वेदों का वाक्य है। तो इसमें कहा कि भगवान ने वेदों का स्मरण करके ब्रह्मा जी को उपदेश दिए सबसे पहले इस संसार में। तो वेदों का उपदेश भगवान ने दिए है ब्रह्मा जी। अब कैसे दिए कि स्मरण करके दिए। अब स्मरण जो होता है वो पूर्व अधिगत ज्ञान होता है, इसलिए वेद पहले से ही थे। वह पहले से विराजमान वेद को भगवान ने ब्रह्मा जी के लिए दिया। इससे क्या सिद्ध हुआ कि वेद किसी के द्वारा रचा हुआ नहीं है, वेद नित्य है। तो वेद के नित्य होने में भगवान के द्वारा स्मरण करना ही कारण है। तो इससे सिद्ध हुआ कि वेद नित्य है, तो वेद प्रामाणिक ज्ञान है। वेदों का जो ज्ञान है उसको कोई नकार नहीं सकता। जो वेदों का जो ज्ञान है उसमें अज्ञान लेश भी नहीं है। हाँ, मनुष्य के द्वारा रचित जो ग्रंथ होता है उसमें अज्ञान हो सकता है। भ्रमा, विप्रलिप्सा और कर्ण पाटव, ये 3 दोष हो सकते हैं। भ्रम माने जो कुछ देखना था दूसरा देख लिया, जो कुछ सुनना था दूसरा सुन करके वह लिख दिया शास्त्र। तो कभी कभी ऐसा होता है ना। तो शरीर जन्य विकार के बसात तो शरीर में कभी कभी दोष उत्पन्न होता है, कभी मानसिक दोष, तो उसके कारण तो भ्रम हो जाता है। विप्रलिप्सा आप किसी को नीचा दिखाने के लिए भी करते हैं, ठगी। और कर्ण पाटव माने इंद्रियों में विकलता आने के कारण सुनाई नहीं देता है, इंद्रियों को दिखाई नहीं देता है ना। मन विक्षिप्त है, तो मन में चिंता है। पुस्तक लिखने बैठे तो वह चिंता के कारण जो लिखना था, जो स्मरण करके उतारना था, वो नहीं हो पाता है, दूसरा लिख देते हैं। तो इससे वह जो ग्रंथ है, जो काल्पनिक ग्रंथ है, वह प्रामाणिक नहीं सिद्ध होता है, इसमें कोई कसर रह जाता है। और उसमें भी अब ग्रंथ लिखने वाले किन का ग्रंथ प्रामाणिक होता है, तो कहते हैं कि आप्तवाक्यम प्रमाणम। आप्तवाक्य प्रमाण होता है। आप्त माने तो जो ऋषि है, जो ऋषि कोटि के, जो अधिकार प्राप्त पुरुष है, उनको आप्त कहते हैं। तो रागादि पश्चात अपनी नान्यथावादी, तो ये मेरा है, ये पराया है, ये भेद बुद्धि नहीं है जिनमें, है ना। और आज मेरे पुत्र को अव्वल बनाना है, आगे करना है, इसलिए पुत्र के लिए मैं दूसरा वाक्य बता देता हूँ, है ना। शास्त्र विरुद्ध वाक्य करता हूँ अथवा झूठ बोल सकता हूँ। जिसके हृदय में ऐसा हो वह आप तो नहीं हो सकता। तो अपने पुत्र के मोह में पड़ करके, झूठ कह करके पुत्र को आगे बढ़ाने की इच्छा जिसके मन में हो वह आप तो नहीं हो सकता। हाँ, पुत्र आगे बढ़े अथवा न बढ़े, जो सत्य है उसका अवलंबन करना चाहिए। पुत्र आगे बढ़े अथवा दूसरे का पुत्र आगे बढ़े, एक ही बात है। जो सत्य में चलता है, जो योग्यता संपन्न है, वो आगे बढ़ेगा, ऐसा चिंतन करके
जो झूठ नहीं बोलते हैं, पुत्र मोह बस के मोह में नहीं रहते हैं। पुत्र मोह तो एक उदाहरण है, तो अनेकों मोह होता है संसार में। तो उनका आपता कहते हैं, आपता माने भेदत्व बुद्धि रहित, तो सब में आत्मदर्शन करने वाले, सब में ईश्वर का दर्शन करने वाले ऐसे महापुरुषों को आप्त कहा जाता है। तो आप्त वाक्यम प्रमाणम, तो आप्त पुरुषों का वाक्य प्रमाण होता है। वेद के सदृश होता है ऐसा तो नहीं कह सकते, हाँ वेद की कसौटी में आता है। आप्त वाक्य, जैसे आप्त वाक्य मनुस्मृति हुआ, ये मनुस्मृति भी आप्त वाक्य है। इसी तरह से वे भगवान वेद व्यास जी द्वारा रचित पुराण, तो इसी तरह से महर्षि पराशर जी के द्वारा रचित पुराण, तो इसी तरह से अनेकों ऋषि महर्षि जो है, जो सात्विक है और जो ईश्वर के उपासक है और जो आप्त है, उनके द्वारा रचित ग्रंथों को भी प्रमाण माना जाता है। इसलिए वेद तो प्रमाण है ही है। तो वेद तो का जो प्रामाण्य है वो प्रथम है, प्राप्त प्रामाण्य द्वितीय स्थान में। इसीलिए अब कोई तामसिक होते हैं, कोई राजसिक होते हैं, तो तामसिक राजसिक स्वभाव वृत्ति है जिनका, तो उनके द्वारा कहा हुआ जो वाक्य है वो प्रमाण नहीं होता है ज़्यादातर। तो इसीलिए जो सत्वगुण में स्थित है, जो सात्विक है, जिनका अंतःकरण निर्मल है, उनके द्वारा कहा हुआ जो वाक्य है उसको भी प्रमाण मानते हैं। तो इसको शब्द प्रमाण बोलते हैं। तो 3 प्रकार के प्रमाण प्रसिद्ध है, शब्द, प्रत्यक्ष और अनुमान। प्रत्यक्ष प्रमाण जो चर्म चक्षु से देखा जाता है वो सीमित होता है, सीमित है माने क्षेत्र का ही चर्म चक्षु से ज्ञान होता है, लेकिन सीमित तथा ये संसार सीमित नहीं है, ज्ञान सीमित नहीं है। इसलिए ये चक्षु जितना चक्षु से दिखाई दे रहा है उतना ही है संसार, ऐसा तो नहीं कह सकते, है ना। संसार तो विशाल है जो चक्षु से दिखाई नहीं देता। इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण जो होता है वो सीमित होता है और भ्रम भी हो सकता है उसमें, है ना। सायंकाल है, एक ठूठ है लकड़ी का, एक खड़ा हुआ एक स्तंभ है, तो उसमें पुरुष का भ्रम हो गया किसी को, स्थाणुर्वा पुरुष होगा, है ना, स्थाणु है या पुरुष है, भ्रम हो गया। सायंकाल है तो उसमें उजाला कम होने के कारण किसी को भ्रम हो गया, प्रत्यक्ष तो है दिखाई दे रहा है, लेकिन स्थाणु है या पुरुष है वो ज्ञान नहीं हुआ, उसमें भ्रमित हो गया, है ना। तो पुरुष नहीं है फिर भी वो स्थाणु का पुरुष कह दिया, तो पुरुष तो नहीं है वो, स्थाणु है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान इस तरह से माने भ्रमित भी हो सकता है, प्रत्यक्ष ज्ञान में भ्रम उत्पन्न हो सकता है। इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान से प्रामाणिक ज्ञान, अनुमान, अनुमान से प्रामाणिक ज्ञान, शब्द ज्ञान। इसलिए शब्द ज्ञान वेद होने है, वेद होने के कारण शब्द ज्ञान तो प्रमाणतम, तो प्रमाणतम ज्ञान शब्द ज्ञान है और ये वैदिक आचार्यों का मत है। तो वेद माने नित्य शास्त्र, वेद माने शब्द शास्त्र। तो वेदों का जो जितने भी 4 वेद है ऐसा बोलते हैं, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों में जो ऋग्वेद है वो आदि वेद है, और उसमें भी वेदों का जो बीज है उसको गायत्री इस मंत्र से जाना जाता है। जो गायत्री मंत्र है उसका क्यों महत्व है, क्योंकि वह सारे वेदों का बीज है। तो गायत्री मंत्र सारे वेदों का सार है, इसीलिए गायत्री मंत्र को सभी मंत्रों में श्रेष्ठ कहा गया है। और उन गायत्री मंत्र में भी वो प्रणव, जो प्रणव है उसको श्रेष्ठ कहा गया है, उसको सार कहा गया है, क्योंकि सारे वेदों का, सारे शब्दों का, तो वेद माने शब्द, ध्वनि, प्रामाणिक ध्वनि, उसको वेद कहते हैं। तो सभी शब्दों का जो सारतम है, तत्व है, वह ओम है, प्रणव है। प्रणव ईश्वर का वाचक है, ये हमारे पूर्वाचार्य भी कहते हैं। और भगवान श्रीमन नारायण का प्रथम नाम प्रणव है, ओम, ये भगवान श्रीमन नारायण का प्रथम नाम है, ऐसा कहते हैं। इसलिए भगवान श्रीमन नारायण का जो प्रथम नाम ओम है वो आदि ध्वनि भी बोलते हैं इसको। हमारे दार्शनिक, हमारे जो वेदांत विज्ञ जन है, इस ओम को आदि ध्वनि बोलते हैं और मूल ध्वनि भी इसका नाम है। तो ध्वनियों का राजा भी इसको कहा जाता है। तो इसलिए अब ब्रह्मांड में भी एक ध्वनि प्रकट होती है, वो ओम के सदृश है, ओम ही है वास्तव में। तो सारे ब्रह्मांड में, है ना, हमारे भीतर भी, हमारे बाहर भी जो एक ध्वनि है वो प्रणव है। जैसे हम कान बंद करके बैठते हैं कभी कभी, तो उस समय एकांत में एक ध्वनि सुनाई देता है अंदर से, इस तरह।
तो इसको शब्द ब्रह्म बोलते हैं, है ना। परावाणी भी इसका नाम है। परावांगमूल चक्रस्था पश्यंती नाभि संस्थिता हृदयस्था मध्यमा गेया बैखरी कंठ देशगा। तो 4 प्रकार के वाणियाँ हमारे शरीर के अंदर होती है। तो सबसे पहली वाणी का नाम परा है, दूसरी है पश्यंती, तीसरी है मध्यमा और चौथी वाणी का नाम है बैखरी। तो परा वाणी नित्य होती है ऐसा कहते हैं। तो जो नाभि से 2 अंगुल नीचे इसका वास है और कान बंद करने पर जो सुनाई देता है उसी को परावाणी। अब पश्यंती नाभि में रहती है ना। तो परावाणी बीज है, पश्यंती जो 2 पत्ते वाला पौधे के सदृश होता है वो सूक्ष्म होता है, और मध्यमा हमारा विचार को मध्यमा बोलते हैं। तो मध्यमा वाणी सबसे विस्तार, सबसे व्यापक है, सबसे ज़्यादा मध्यमा वाणी होती है, क्योंकि व्यक्ति जितना विचार करता है उतना बोलता नहीं है ना। विचार तो अंदर ही अंदर लुप्त भी हो जाता है, उत्पन्न होता है, लुप्त होता है। सारे विचारों को बाहर प्रकट करने लगे तो हमारा आस पड़ोस में, है ना, संबंध भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी दूसरे के प्रति हीन भावना उत्पन्न होती है हृदय में, वो बाहर प्रकट नहीं करते हैं। अच्छी भावना भी प्रकट होती है, बुरी भावना भी प्रकट होती है, तो सारे भावनाओं को बाहर प्रकट नहीं किया जाता। इसलिए वे भावनाएं हृदय में प्रकट होते हैं और हृदय में ही ध्वस्त हो जाते हैं। हृदय में प्रकट होते हैं, हृदय में ही ध्वस्त हो जाते हैं। उसी को मध्यमा वाणी बोलते हैं। तो मध्यमा वाणी के बाद बैखरी है, जो दूसरे के परश्रवण गोचरा। बैखरी वाणी दूसरे के कानों के द्वारा सुनाई देता है। जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो आप सभी सुन रहे हैं, तो ये बैखरी वाणी है। बैखरी वाणी तो स्थूल वाणी इसको कहा जाता है। सूक्ष्म वाणी परावाणी, स्थूल वाणी बैखरी वाणी। तो सूक्ष्म वाणी ओम है, ओम, ओंकार, प्रणव। तो प्रणव कोई परा, इसीलिए देखिए बीज वाणी ओंकार है, और जैसे बीज से पौधा, पौधे से वृक्ष, वृक्ष से पत्ते, है ना, पत्ते से फल फूल वगैरह जो उत्पन्न होता है, उसी तरह से तो का ख गा घ ङ ये पत्ते फूल की तरह है ओंकार की, है ना। अ ई उ ण रे, है ना, रे लृक ए ओम आई औच, ह या व र ल ङ म ङ ण न झ भ घ ड ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प या श श स ह। तो इतने जितने भी वाणियाँ हैं, जितने भी वर्ण है, ये ओंकार के पत्ते स्वरूप, फल स्वरूप, फूल स्वरूप है। तो वास्तव में मूल वाणी ओंकार है, जो वेदों का भी बीज ऐसा कहा जाता है। इसलिए ओंकार की महिमा हमारे वैदिक सिद्धांत में, वैदिक धर्म में सबसे ज़्यादा है। वो जिस भी कार्य में, जो यदि वह कार्य धार्मिक हो अथवा अशौच हो, जहाँ भी हो, तो हर कार्य में ओम का उच्चारण किया जाता है। ओम तत्सदिति संकल्प करते समय भी, मंत्र के उच्चारण से पूर्व भी, वेदों का अध्ययन से पूर्व भी हरि ओम, है ना। तो इस तरह हर कार्य में ओम का, प्रणव का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि प्रणव सभी वाणियों का बीज है, सभी अक्षरों का बीज है, और कहा जाए तो वेदों का बीज है। इसीलिए बीज को पकड़ लेने पर वृक्ष तो स्वयं ही पकड़ में आ जाता है। इसलिए प्राचीन काल में गुरुकुलीय पद्धति में तो वह ऐसे सारे शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते थे, केवल वेदों का अध्ययन करते थे, और उससे उसमें भी ज़्यादा अनुष्ठान को बल देते थे। केवल ओ का ध्यान, ओम का जप करते 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 उस शिष्य को गुरु कृपा से तो सारे शास्त्रों का अवबोध ज्ञान हो जाता था। तो इस तरीके से अध्ययन होता था गुरुकुलीय पद्धति यह है। तो गुरुकुलीय पद्धति में अनुष्ठानिक पद्धति है ना। श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता होती है, तो उससे ज्ञान होता है। इसलिए ओंकार में श्रद्धा होने से, ओंकार में निष्ठा होने से, और ओंकार का नित्य स्वाध्याय करने से तो जीवात्मा को तो सारे शब्दों का ज्ञान हो जाता है। ये ऋषियों का मत है। तो इसलिए ओंकार वेदों का बीज है। तो इसलिए वेद में जो वर्णित है, तो वेद इससे सिद्ध हुआ, आप सभी को ज्ञान हो गया कि वेद प्रामाणिक वाणी है, प्रामाणिक शब्द है, और प्रमाणतम शास्त्र है। इसका कहीं भी खंडन नहीं हो सकता। इसमें वेद में जो जो कहा गया है वह सब सत्य है, असत्य तो लेस भी नहीं है, और सभी विज्ञान सिद्ध है। वेदों में जो जो कहा गया
तो सभी विज्ञान सिद्ध है, क्योंकि विज्ञान के बिना हमारा वैदिक धर्म है ही नहीं। विज्ञान की कसौटी में खरा उतरने वाला इस ब्रह्मांड में यदि कोई धर्म है, यदि कोई सिद्धांत है, तो वह केवल वैदिक धर्म है और वैदिक सिद्धांत है। इसको केवल हम लोग नहीं बताते हैं, तो पाश्चात्य देश के विद्वानों ने भी कहे हैं, जो जो श्रद्धावान होकर के वेदों के अनुशीलन में लगे हैं, चाहे वो पाश्चात्य के हो चाहे वो पूर्वीय के हो, तो सभी को ज्ञान हो गया है कि वेद ही तो विज्ञान की कसौटी में खरा उतरने वाला शास्त्र है। लेकिन इसके लिए श्रद्धा की आवश्यकता पड़ती है। अब कोई लोग ऐसे होते हैं कि वेद को नीचा दिखाने के लिए, वैदिक धर्म को नीचा दिखाने के लिए, तो उसमें केवल दोष ही अन्वेषण करते रहते और बिना मतलब का, माने काल्पनिक दोष, काल्पनिक लांछना इसके ऊपर डाल देते। तो इनको तो माने जो ऐसा करते हैं, तो उन लोगों को वेदों का वास्तविक ज्ञान हो ही नहीं सकता। वेदों का वास्तविक ज्ञान होने के लिए गीता में भगवान ने कहा है ना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, है ना, तत्पर संयतेन्द्रिय। तो तत्पर भी होना चाहिए, श्रद्धावान भी होना चाहिए, और संयतेन्द्रिय माने इंद्रियों को बस में भी करना चाहिए ज्ञान प्राप्ति के लिए। जब ये तीनों नहीं है तो कैसे ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसलिए वेद ही सर्वोत्तम शास्त्र है, और वेदों के पीछे जो चलते हैं, वेदों का अनुसरण जो करते हैं, उनको वैदिक कहा जाता है। तो वेदों में क्या है, तो जगत का संरक्षण के लिए, जगत का क्षेम के लिए तो हर उपाय वेद में है। जैसे एक उदाहरण स्वरूप, तो मा हिंस्यात् सर्वा भूतानि ब्राह्मणों न हंतव्य, ऐसा कहा गया है। तो अब देखिए, तो जगत में तो लोग जन्म लेते ही लोके विवाया मिशमद्य सेवा, श्रीमद् भागवत में एक कहा गया कि विवाह माने जो होता है स्त्री पुरुष में जो रति होती है, तो उस कार्य में, आमिष माने मांस भक्षण में, मद्य सेवा माने मदिरापान में, ये जो जन्म लेते हैं संसार में, उनका स्वतः प्रवृत्ति होती है। तो पूर्व जन्म के अभ्यास बसात, तो यदि हाँ उच्च कुल में, मैंने संस्कारी कुल में, उच्च कुल कहने का तात्पर्य है संस्कारी कुल, चाहे वो निम्न ही हो चाहे उच्च हो, लेकिन संस्कारी कुल में, वैदिक संस्कार संपन्न कुल में, वैदिक संस्कार से संस्कृत कुल में किसी का जन्म हुआ हो, तो उनका रुचि होते हुए इन विषयों में, तो वो रुचि धीरे धीरे करके समाप्त हो जाता है। तो भागवत जी में कहा गया कि इन तीन कर्मों में तो जीवात्मा की रुचि स्वतः होती है, नैसर्गिक रुचि है, नैसर्गिक है। किसी को राग अप्राप्त विषय भी कहते हैं, तो इनको हटाने के लिए, है ना, ये नैसर्गिक रुचि है। तो इनसे जब तक, माने इनमें जब तक आसक्ति बनी रहेगी, तब तक जीवात्मा का मोक्ष संभव नहीं है। तो विवाह, आमिष, मद्य सेवा, इन तीनों। लेकिन इनमें जब अनासक्ति भावना उत्पन्न होगी, तो इनसे उपरति होगी जब, तब जीवात्मा का मोक्ष सुलभ होता है। तो इनसे कैसे जीवात्मा को अलग किया जाए, है ना, तो हिंसा कैसे न हो। अब मांस भक्षण के लिए तो हिंसा होती ही है ना। 5 लोगों को दोष लगता है जो मांस भक्षण करते हैं, जो किसी पशु को मारते हैं, क्रय विक्रय करते हैं, और जो पकाते हैं, और जो अनुमोदन करते हैं कि खाना चाहिए, मांस खाओगे तो पुष्ट हो जाओगे, ऐसा जो बोलते हैं, तो इन 5 को दोष लगता है। खाने वाला, पशु को छेदन करने वाला, क्रय विक्रय करने वाला, मांस को बेचने वाला, और पकाने वाला, और खाना चाहिए मांस खाओ करके लोगों को उकसाने वाला, अनुमोदन करने वाला, ये 5 दोषी है। तो ये 5 को दंड मिलता है। इसलिए मांस भक्षण करने से तो किसी का हत्या होता है, तो किसी का हत्या हुए बिना कभी भी मांस की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए वेद शास्त्र अब इनको रक्षा करेंगे कैसे, तो मा हिंस्यात् सर्वा भूतानि, इस तरह से। जब तक कोई जीवात्मा किसी का हत्या करता है, तब तक उसका, है ना, मोक्ष संभव नहीं है। अंतःकरण ही शुद्ध नहीं होता है पहले तो। उसमें जो क्रूरता है, तो क्रूरता के बिना हत्या होती है क्या, है ना। जब हृदय का क्रूरता प्रकट होता है, तो वही क्रूरता उसको मार देता है ना। जैसे कोई कसाई में काम करने वाला व्यक्ति हो, पशु का छेदन करने वाला, तो वो हृदय में क्रूरता को पहले उत्पन्न करता है, फिर हाथों से वो अस्त्र शस्त्र जो भी हो उससे पशु का छेदन करता है। तो वो जो क्रूरता है वो मांस में चला जाता है भावना। एक तो वो है, तो काटने वाले में जो क्रूरता है वो मांस में चला जाता है।
और जो मांस कटने वाले में जो भय है वो भी आता है। तो मांस भक्षण करने वालों में दो दोष उत्पन्न होते हैं, एक तो भय और एक क्रूरता। जो कोई भी मांस करता है भक्षण, तो उसके हृदय में कभी भी हिम्मत होता नहीं है, वो भय से कातर होता है, वो भयभीत होता है, वो कोई भी बड़ा काम कर ही नहीं सकता, इसलिए भय उसके हृदय में है। और क्रूरता भी है, वो क्रूर होता है, वो कभी सज्जन अथवा नम्र विनम्र बन ही नहीं सकता, इसीलिए मांस भक्षण करना सर्वथा दोष है जीवात्मा के लिए। जीवात्मा की अधोगति के लिए होता है मांस भक्षण, जीवात्मा की उन्नति के लिए नहीं। इसलिए केवल जीव के स्वाद के बस में होकर के, तो जीव के अग्रभाग में एक स्वाद नाम कर है ना, एक इंद्रिय बैठा है जिसको रसना कहते हैं, जो रस यानी स्वाद का अनुभव करता है। और कहीं नहीं है मनुष्य के शरीर में, और कहीं नहीं है रस का अनुभव करने वाला इंद्रिय। जैसे पकाया हुआ जो मांस हो अथवा जो कोई भी हो मीठा पदार्थ जो जिसको लगता है, तो हमने हाथ में रख दिया तो क्या उसका स्वाद आएगा? नहीं आएगा। कान में रख दिया पका करके, मसाला बहुत डाल के गजब से पका करके रख दिया तो स्वाद नहीं आएगा, कान में भी नहीं आएगा, हाथ में भी नहीं आएगा, आंख में भी। केवल कहाँ आएगा स्वाद? जिह्वा के अग्रभाग में। जिह्वा को ऐसे करके यहाँ भीतर एक डायरेक्ट पेट में डाल दिया तभी भी स्वाद नहीं आएगा। पेट में डायरेक्ट डालने से कैसे स्वाद आएगा? तो स्वाद केवल जिह्वा के अग्रभाग में होता है। तो उसी स्वाद के लिए लोग हिंसा हत्या करते हैं, वो भी मसाले के बस में होकर के। कच्चा मांस कोई खाता है क्या? नहीं खाता है, क्योंकि कच्चा मांस स्वाद नहीं है, उसमें मसाला डाल करके, है ना, तो मसाला ही स्वाद देता है। इसलिए मसाले के बस में होकर के, स्वाद के बस में होकर के जीवात्मा अनहोनी करता है। वैसा करना नहीं चाहिए। वेद का एक अकाट्य सिद्धांत है कि हिंसा मत करो। तो भगवान वेद मैंने गर्जना करते हैं, भगवान वेद आदेश देते हैं कि हिंसा मत करो, किसी की हिंसा न करो। चींटी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत 84 लाख शरीर है, 84 लाख योनियां जिसको बोलते हैं, तो छोटे से छोटे जीव का भी हत्या न करो। बड़े की तो बात ही दूर है, बड़े छोटे सब में आत्मा है, सब में एक समान ईश्वर बैठे हुए हैं। तो सब को जीने की अभिलाषा होती है, तो छोटी सी चींटी को भी जीने की अभिलाषा होती है, जैसे तुमको होती है जो हत्या करने वाले, है ना। हत्या करने वाले को जीने की अभिलाषा नहीं होती है, होती है तो उसको भी कोई दूसरा व्यक्ति अब तुमको मारूंगा करके इतना बड़ा तलवार लेकर के दौड़े पीछे, तो कैसा होगा उसका, उसकी स्थिति कैसी होगी? तो वो भी तो भयभीत होता है। उसको जीने की इच्छा के कारण ही तो वो भागता है अपने प्राण बचाने के लिए, है ना। तो बेचारा वो पशु जिसको बांध करके, है ना, जीने की इच्छा तो होती, कहाँ भागे? वो भागने का स्थान ही नहीं। तो असहाय पशु को निर्ममता से जो हत्या करते हैं वो वास्तव में मानव नहीं है। तो उनके हृदय में मानवता तो शून्य है, दानवता भरा है। इसलिए मानव होकर के ऐसा दुष्कृत्य नहीं करना चाहिए, भगवान वेद का आदेश है। इसलिए सबसे पहले यदि हमको अध्यात्म मार्ग का अग्रगामी बनना है, अध्यात्म मार्ग का पथिक बनना है, तो हिंसा को त्याग करना चाहिए। तो वेद भगवान का यह आदेश है। और दूसरा है कि जो वर्णाश्रम धर्म जिसको बोलते हैं, तो वर्ण और आश्रम, तो वर्ण कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये व्यवस्था है ना, ये कर्म के अनुसार व्यवस्था है। तो ये तो व्यवस्था हर जगह है। तो कई लोग दोष देते हैं कि ये जातिवाद है इत्यादि, तो जातिवाद कहाँ नहीं है, हर जगह है। जो चीफ सेक्रेटरी है उनको प्यून का काम करने के लिए बोलिए, वो करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि वहां भी तो है ना, व्यवस्था है। वो चीफ सेक्रेटरी का जो ओहदा है, जो स्तर है, वो उनका है, वो प्यून का काम नहीं कर सकते। प्यून का जो ओहदा है, स्तर है, वो उनका, वो चीफ सेक्रेटरी का कार्य नहीं कर सकते हैं। हाँ, यदि एक ही होते सभी, है ना, एक ही होते। वेद में जातिवाद नहीं है, जातिवाद तो राजनीति का शब्द है। वास्तव में वेद में जातिवाद है, वर्णवाद है वेद में, जातिवाद नहीं है। जातिवाद को उठा करके दूसरे के जहन में जहर घोल करके एक दूसरे का शत्रु बनाना, ये वेद का कार्य नहीं है। ये तो अभी जो है क्षुद्र राजनीति, स्वार्थ है। ये राजनीति स्वार्थ है, ये समझते नहीं लोग, इसलिए जातिवाद बोलती है। जातिवाद नहीं है, जातिवाद वेद का कार्य नहीं है। वेद भगवान कर्म के विषय में विधान करते हैं कि तुमको ये कर्म करना है, तुमको ये कर्म करना है, तुमको ये कर्म करना है। चीफ सेक्रेटरी को चीफ सेक्रेटरी का कर्म करना है, ज्वाइंट सेक्रेटरी को ज्वाइंट सेक्रेटरी का कर्म करना है ना, शिक्षक को शिक्षक का कर्म करना है, ड्राइवर को ड्राइवर का कर्म करना है। ये तो यहाँ का सरकार भी तो व्यवस्था करती है। तो सबसे बड़ा सरकार तो वेद भगवान है, सबसे बड़े सरकार, तो वो क्यों व्यवस्था ना करे? तो संसार को संचालित करने के लिए, व्यवस्थित रखने के लिए वो भी वर्ण व्यवस्था करती है कि कोई शिक्षा देने वाला वर्ग है,
है ना, कोई समाज को शिक्षा देता है तो उसी के अनुसार ब्राह्मण नाम हुआ, है ना। जो परंपरा है, जो ऋषियों ने जो भगवान ने जिसको अधिकार दिए है ऋषि, तो ऋषि के संतान होने से, तो ब्राह्मण क्या है, तो ऋषि के संतान, अधिकार प्राप्त पुरुष है। जैसे चुनाव होता है, चुनाव के बाद कोई मंत्री बनते हैं, है ना, कोई बिजली मंत्री बनते हैं, कोई पानी मंत्री बनते हैं। तो बिजली मंत्री को बिजली के विषय में अधिकार है, वो बिजली के विषय में कहीं भी दस्तखत करेगा तो उसका मान्य होगा, है ना, अधिकार। और हम आप लोग करेंगे तो मान्य नहीं होगा, क्योंकि उसको अधिकार प्राप्त है। जैसे प्रजातांत्रिक पद्धति में प्रजा के द्वारा अधिकार प्राप्त है, राजतांत्रिक पद्धति में राजा, है ना, स्वयं अधिकार प्राप्त होता है। तो उसी तरह से तो भगवान अधिकार देते हैं, और जिनको अधिकार देते हैं उनको आधिकारिक पुरुष बोलते हैं। ये वेद में है व्यवस्था। तो उन आधिकारिक पुरुषों का नाम वशिष्ठ है, उन आधिकारिक पुरुष का नाम विश्वामित्र है, उन आधिकारिक पुरुष का नाम गौतम है, उन आधिकारिक पुरुष का नाम अत्रि है, उनका आधिकारिक पुरुष का नाम भरद्वाज है, उन आधिकारिक पुरुष का नाम कश्यप है। ऐसे कईयों आधिकारिक पुरुष है। और इन आधिकारिक पुरुषों को ऋषयो मंत्र दृष्टार प्रलय काले लुप्तान वेदान आर्षणात्, है ना, आकर्षणात् ऋषि ही। तो प्रलय काल में जो वेद लुप्त हुए थे, तो सृष्टि होने के बाद जो उन वेदों को तो ध्यान शक्ति के द्वारा, योग शक्ति के द्वारा संसार के समक्ष में प्रकट करते हैं, तो प्रकट करने के कारण उनका नाम ऋषि हुआ। यह सामर्थ्य आप हम में है नहीं है, शुद्धात्मा में होता है, आधिकारिक पुरुष में होता है। भगवान ने उनको सामर्थ्य दे रखे हैं। तो भगवान के द्वारा सामर्थ्य प्राप्त होने से ऋषि आधिकारिक पुरुष हुए, और उनके पास सामर्थ्य है कि प्रलय काल में लोप हुए वेदों के ऋचाओं को ध्यान शक्ति के द्वारा, उन शब्दों को, क्योंकि वेद नित्य है, तो जगत के समक्ष प्रकट करें। इसीलिए हम वेद पढ़ते समय, है ना, एक विनियोग करते हैं जिसमें ऋषि का नाम भी होता है मंत्र में। तो फलाने ऋषियों के द्वारा देखा गया मंत्र, फलाने ऋषि के द्वारा देखा गया मंत्र, विश्वामित्र ऋषि के द्वारा देखा गया गायत्री मंत्र है, इसलिए विश्वामित्र ऋषि ही करके कहते हैं, है ना। तो विश्वामित्र ऋषि गायत्री मंत्र का विनियोग करते समय विश्वामित्र ऋषि ही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि विश्वामित्र ऋषि ने गायत्री मंत्र को संसार में माने अभिव्यक्त किए थे, प्रकट नहीं, जन्म नहीं दिए थे। अभी तो अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति माने पहले से जो पदार्थ है ढका हुआ है उसको खोल देना, अभिव्यक्ति। जैसे हमने बाजार से, है ना, कोई मिठाई ले आए, जो लड्डू होता है ना, वो तो एक पैकेट में होता है, तो वो तो ढका है, उसको खोल दिया तो लड्डू की अभिव्यक्ति हो गई। लेकिन बनाए हमने, लड्डू बनाए नहीं, बनाए ना, तो लड्डू बनाने वाला कोई दूसरा है, तो बनता है। इसी तरह वेदों की अभिव्यक्ति ऋषि करते हैं, प्रकट नहीं करते हैं, है ना। वेदों की अभिव्यक्ति होती है, प्रकट्य नहीं होता, जन्म नहीं होता है। वेद नित्य है, पहले ही बता चुके हैं। इसलिए जो आधिकारिक पुरुष है वे ऋषि है, उनके पास सामर्थ्य है, और उनके जो संतान है उनका जो निष्ठा है, उनका जो भावना है जिसमें है, उसको ब्राह्मण कहते हैं। जैसे हमारे पूर्वज ऐसे ही थे। तो वेदों का संरक्षण करना ब्राह्मणों का दायित्व है। वेदों का संरक्षण करके जगत को स्वस्थ रखना, समाज को मानसिक स्वस्थता, शारीरिक स्वस्थता जो देते हैं उनको मानव कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं। तो ब्राह्मण का काम क्या होता था? तो समाज को शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ रखने का काम। लेकिन दुर्भाग्य की बात, आज स्वयं ब्राह्मण स्वस्थ नहीं है। स्वयं ब्राह्मण मानसिक रूप से शारीरिक स्वस्थ नहीं है, तो दूसरे को कैसे स्वस्थ बना सकते हैं? बना सकते हैं। जिसके पास 100 रुपया है वो 100 रुपया दूसरे को दे सकता है मांगने पर, लेकिन जिसके पास नहीं है क्या देगा? तो उसी तरह से जो जिसके पास सामर्थ्य ही नहीं है, जो समाज को स्वस्थ रखने का, जो स्वयं बीमार है ना, स्वयं बीमार से जकड़ा हुआ है, वो कैसे दूसरे को स्वस्थ कर सकता है? इसीलिए दुख की बात है। ब्राह्मणानाम अदर्शनात् ऐसा लिखा है स्मृति शास्त्र में। तो धर्म का लोभ होता है ब्राह्मणत्व का क्षय होने से। ब्राह्मणत्व माने भावना, वो भावना, वेद संरक्षण, है ना, नैतिकता में उच्चता, चारित्रिकता में उच्चता जो हो वो ब्राह्मण है। जो चारित्रिक दृष्टि से उच्च है, जो नैतिक दृष्टि से उच्च है, जिसके हृदय में स्वच्छता है, जो नित्य ईश्वर का अवलंबन करता है, आस्था है ना, सबको साथ लेकर के चलता है, सबका जो जितने भी जीवात्मा है दुखी है संसार में, तो उनके दुख कष्टों को हटाने का जो संकल्प करता है, और जो स्वयं स्वस्थ होकर के दूसरे को स्वस्थ बनाता है, वह ब्राह्मण है। तो ब्राह्मणत्व उनमें होता है ना। तो ब्राह्मणत्व बहुत बड़ी चीज है।
तो ब्राह्मण तो बहुत बड़ा शक्ति है जो संसार को परिवर्तन करने में समर्थ है। पहले था, लेकिन आजकल क्या हुआ, तो भोजन असन बसन ये सब ध्वस्त होने से, ना असन है ठीक है ना बसन है ठीक। असन माने कपड़ा, रहन सहन, असन माने भोजन, तो ये दोनों में विकार आने से तो ब्राह्मणत्व का क्षय हो चुका है। क्षत्रियत्व क्या है? बल है, बल, शारीरिक बल। अधर्म का जब संहार करने का होता है तो क्षत्रिय बल की आवश्यकता होती है। इसी को शासन तंत्र भी बोलते हैं। ज्ञान तंत्र ब्राह्मण, शासन तंत्र क्षत्रिय। शासन तंत्र सदैव ज्ञान तंत्र के अधीन होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवशात आज शासन तंत्र के आगे ज्ञान तंत्र ऐसा। जितने भी ब्राह्मण है, जितने भी ब्राह्मण नाम के हैं, तो सब उनके आगे ऐसे है, क्योंकि लोलुपता बसात। तो प्रायतः माने ज्यादा लोलुपता होने से, धन की अभिलाषा करने से, तो ज्ञान का महत्व न जानने से, तो ऐसे करके धनाढ्य व्यक्ति के आगे, वो शासन के आगे हाथ जोड़ते हैं। लेकिन ये सरासर विरुद्ध है, गलत है। तो शासन तंत्र ज्ञान तंत्र के अधीन होकर के यदि राष्ट्र चलाता है तो राष्ट्र उच्च शिखर में पहुंच जाएगा, उसका विकास होगा, हर तरीके से विकास होगा, आध्यात्मिक विकास, भौतिक विकास, तो वैज्ञानिकता की दृष्टि से भी विकास। तो वहाँ के जो प्रजा है वो भी सुखी होंगे, सुखी रहेंगे। लेकिन जब ज्ञान तंत्र शासन तंत्र के नीचे आ जाता है तो सब कुछ ध्वस्त होता है, जो आजकल हो रहा है। तो ज्ञान की महिमा नहीं है, तो ज्ञान का महत्व जानने वाले नहीं है ना, केवल पद लोलुपता, धन लोलुपता, इसके कारण आज संसार पतन उन्मुख है। इसलिए समझना चाहिए कि जो शासन तंत्र है, जो बाहरी रक्षा में संलग्न है, जो छात्र तेज है, वह सदैव ज्ञान तंत्र के अधीन में होना चाहिए। छात्र तेज माने जो बाहरी भौतिक परिवेश का संरक्षण करने वाला। तो ज्ञान तंत्र माने बाहरी का तो करता ही करता है, तो ज्ञान तंत्र में एक आधिक्य है, वो मानसिक, तो मन को भी स्वस्थ रखता है, मन को भी शुद्ध कर रखता है, मन को भी स्वस्थ रखता है। जो तेज उसको ब्रह्म तेज, ज्ञानपीठ अथवा ज्ञान तंत्र कहते हैं, जो ब्राह्मणों के पास होता है। ब्राह्मण किसी को माने दबाता नहीं है, किसी को तिरस्कार करता नहीं है। जो करता है तो उसका दोष है, वो मानसिक दोष। लेकिन ब्राह्मण क्या है कि सबको समान रूप में ईश्वर तो बुद्धि से सबको, सब में ईश्वर को का दर्शन करने वाला वो ब्राह्मण होता है। तो ब्राह्मण तो सबका माने भला चाहता है, तो सबको मोक्षोन्मुख करना चाहता है। जैसे उदाहरण स्वरूप तो भारतवर्ष में जगत गुरु शंकराचार्य जी का प्राकट्य हुआ, तो ब्राह्मण थे। तो उन्होंने केवल एक जाति अथवा एक व्यक्ति के लिए कार्य नहीं किए, तो सब के लिए। तो जितने भी आत्मा है, भिन्न भिन्न शरीर में जन्म लिए, तो सबको भगवान की प्राप्ति होनी चाहिए, सब सत्य से परिचित होना चाहिए, उनका वो लक्ष्य था। इसलिए जहाँ भी जाते थे वैदिक धर्म का प्रचार करते थे, सबको वैदिकता के प्रवाह में आप्लावित कराते थे। क्योंकि संसार में, ब्रह्मांड में वैदिकता ही ऐसा मार्ग है जहाँ से मोक्ष तक पहुँचा जा सकता है। उसके इतर इसके भिन्न कोई दूसरा मार्ग नहीं है। और जितने भी धर्म संसार में प्रकट हुए वो वैदिकता से ही प्रकट हुए हैं, तो उसका तो एक छाया मात्र है। तो सबको, सबका कल्याण करने वाला, तो सबको आत्मोन्मुख बनाने वाला, आत्मा की तरफ उन्मुख बनाने वाला, ईश्वर की तरफ उन्मुख बनाने वाला, सुख देने वाला कोई सिद्धांत है, कोई धर्म है, तो वो वैदिक धर्म है। तो वैदिक धर्म के उपासक भगवान शंकराचार्य जी थे। वैदिक धर्म की महत्व को जानते थे, मर्म को जानते थे, हृदय से जानते थे, मालूम था, है ना। तो उसी के कारण तो उन्होंने पूरे भारतवर्ष में यात्रा की, पद यात्रा की। तो वहाँ जा करके लोगों को तो वैदिकता के विषय में अवगत कराए। और उनको यदि ऐसा ही वैमनस्यता होता, तो मन में संकीर्णता होती, तो वो अपने अपने को इकट्ठा कर कराते, है ना, जो अपने हैं उनको कराते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं, वो उनके लिए वसुधैव कुटुम्बकम, उदार चरिता नाम तो वसुधैव। जो ब्राह्मणों के लिए ये संसार ही कुटुंब है, ये संसार ही परिवार है, तो ऐसा मान के उन्होंने कार्य किए। तो आज देखिए, तो उनकी वजह से वैदिकता का जो परचम है, वैदिकता का जो ध्वज है, वो ऊंचा है। फिर उसके बाद जगत गुरु रामानुजाचार्य जी हुए। तो शंकराचार्य जी ने तो ईश्वर की स्थापना किए, तो उसके बाद ईश्वर कैसे है, ईश्वर के पास कितने गुण है,
तो ईश्वर को कैसे उपासना करना, ये सब भगवत पाद रामानुजाचार्य स्वामी जी ने बताए। तो वो भी ब्राह्मण थे, तो इसलिए ब्राह्मण माने एक ज्ञान जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए प्रवृत्त होता है, वह ज्ञान, वह शक्ति जो संसार को माने व्यवस्थित करता है, जो संसार को सुखी बनाता है, यह लोक में भी और परलोक में भी, जो आत्मा को सुखी करे, है ना, सुखी करने में जो सक्षम हो, उस तेज को ब्रह्म तेज बोलते हैं। और संसार को सुख देने वाला एकमात्र सिद्धांत धर्म, एकमात्र मार्ग वैदिक मार्ग है, ये भी जानना चाहिए। तो छात्र तेज ये है। और वैश्य तेज कहते हैं संसार को व्यवस्थित संचालित करने वाला तेज, जो व्यापार जिसको कहते हैं ना, बी अंग उपसर्ग है ना, बी अंग उपसर्ग व्यापार है ना, विशेष रूप से जो संसार को व्यवस्थित करता है उसको व्यापार बोलते हैं। व्यापार है जिसके पास उसको व्यापारी बोलते हैं, है ना। विष प्रवेश नहीं धातु, जो सब में प्रविष्ट है ना, सब में प्रविष्ट है। तो अनेकों व्यापारिक मार्गों से, व्यापारिक लेन देन से, जैसे अभी हमारा घर चलाना है, तो घर चलाते समय कपड़े की आवश्यकता होती है ना, चावल की आवश्यकता होती है, अन्न की आवश्यकता होती है, अनेकों घर में जितने भी सामग्री है सबकी आवश्यकता हो, जाना कहाँ पड़ता है, तो दुकान में जाना पड़ता है, तो है ना। तो एक घर में ये आवश्यकता नहीं है, तो जितने भी संसार में घर है, जितने भी है, सबको और कुछ नहीं तो अन्न और कपड़े की आवश्यकता तो होती है। सब जुगाड़ करते हैं ना अन्न और कपड़े की, तो उनको कहाँ जाना पड़ता है, जहाँ वो मिलता है, तो वो करने वाले को व्यापारी बोलते हैं। तो वो सबके हृदय में, माने सभी व्यक्ति से उनका संपर्क हुआ है, नहीं हुआ, प्रवेश हुआ ना, तो सभी से संपर्क हुआ, तो अन्न के मार्फत अथवा कपड़े के मार्फत, ये तो दोनों तो उदाहरण है, तो अनेकों वस्तुओं के मार्फत जो सबके हृदय में है, जो सबसे जिनका लेन देन होता है, आदान प्रदान होता है, उसको व्यापारी बोलते हैं, वैश्य कहते हैं। तो वैश्य शक्ति ऐसी शक्ति है जो संसार को संचालित करती है, जो संसार में शरीर को धारण करने के लिए एक व्यवस्था है, उसको वैश्य व्यवस्था बोलते हैं। क्योंकि वैश्य व्यवस्था के बिना शरीर हमारा धारित हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमको अन्न चाहिए, शरीर को धारण करने के लिए अन्न की आवश्यकता है। तस्माद आकाशात संभूता आकाशात, है ना, वायु वायो अग्नि 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 रापः आदिभ्य पृथ्वी पृथिव्या औषधय औषधिभ्यो अन्नम। औषधि कहते हैं अन्न या अनाज वगैरह, जितने भी है जो भक्षण करने योग्य पदार्थ है उसको औषधि कहते हैं। तो उसी औषधि के द्वारा शरीर संचालित होता है, तो शरीर के लिए तो अन्न की आवश्यकता है ही है। तो अन्न कहाँ होता है, वहीं होता है। इसलिए जो व्यापारिक जो वर्ग है वो संसार को व्यवस्थित करते हैं, तो शरीर को संरक्षित करते हैं, ये भगवान की व्यवस्था है ना। छात्र तेज माने विधर्म से धर्म की रक्षा करता है ना। ब्रह्म तेज सबका के सबकी स्वस्थता के लिए कार्य करता है, मानसिक स्वस्थता, शारीरिक स्वस्थता, सबको आगे बढ़ाता है और मोक्ष तक पहुंचाता है। ये सभी का लक्ष्य तो मोक्ष ही है, चाहे ब्रह्म तेज हो, चाहे छात्र तेज हो, चाहे वैश्य हो, तो ये सभी का लक्ष्य अंतिम में मोक्ष ही है ना। तो यदि मन स्वस्थ रहेगा तो हमारा हर कार्य संसार में अच्छा रहेगा। यदि मन विकृत है तो कोई भी कार्य अच्छा नहीं होगा। तो मन को अच्छा करने वाला, मन को स्वस्थ रखने वाला ब्रह्म तेज। और मन स्वस्थ है लेकिन बाहर से कोई आक्रांत आया तो हमारे शरीर को प्रताड़ना देने लगा, है ना, निर्दोष व्यक्तियों को मारने लगा, तो उस समय क्या देख करके बैठेंगे? नहीं, उसका तो प्रतिकार करना चाहिए। अकारण यदि ऐसा करता है तो उसको प्रतिकार करने के लिए शारीरिक बल की आवश्यकता होती है नहीं, तो उसको प्रतिकार करेंगे, लेकिन बल ही नहीं है शरीर में, तो बलहीन व्यक्ति प्रतिकार करने जाएगा तो कैसे होगा, युद्ध कर सकेगा नहीं। तो इसके लिए शारीरिक बल की आवश्यकता पड़ती है, शारीरिक क्षमता की आवश्यकता पड़ती है। वो प्रकट होता है मानसिक क्षमता से। तो मन में ऊर्जा हो, मन में ओज हो, तो शारीरिक क्षमता बढ़ती है। तो ऐसे ओज संपन्न, जो शारीरिक बल संपन्न जो होते हैं वो व्यक्ति छात्र तेज संपन्न है, ऐसा जानना चाहिए। तो हमारे पूर्वज, हमारे जो राजा ऐसे ही थे। दूर की क्या बात करें, अभी आज से 500 साल पहले जो महाराणा प्रताप ऐसे ही थे। वो धर्मात्मा थे, बड़े धर्मात्मा, कभी पीछे से वार नहीं करते थे, सोए हुए के ऊपर वार नहीं करते थे, निहत्थे के ऊपर वार नहीं करते थे। इसलिए 2 तलवार लेकर के चलते थे। महाराणा प्रताप के इतिहास में आता है 2 तलवार, वो भी बराबर का, छोटा बड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि वो सोचते थे कभी कभी युद्ध में शत्रु के पास तलवार नहीं रहा
शत्रु निहत्था हुआ फिर भी युद्ध करने की इच्छा कर रहा है, तो निहत्था के ऊपर तो एक वार करने से मर ही जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं, उसको तलवार देते थे, लो तब युद्ध करते थे। तो ऐसे मैंने धर्मात्मा राजा भारतवर्ष में प्रकट हुए। वेद किसका संस्कार है ये? वेद का संस्कार ये नहीं कि निहत्थे के ऊपर वार करना, वेद का संस्कार ये नहीं है कि सोए हुए के ऊपर वार करना, वेद का संस्कार ये नहीं है कि निहत्थे के ऊपर वार करना जो आजकल कर रहे हैं। तो ये धर्म युद्ध नहीं। इसलिए वेद का संस्कार है सोए हुए के ऊपर वार न करना, वेद का संस्कार है निहत्थे के ऊपर वार न करना, है ना। वेद का संस्कार है कि पीठ दिखा करके जो भाग रहा है उसको वार न करना, ये वेद का संस्कार। देखिए वेद कितने उदार है, कितने महान है, शत्रु का नाश भी करते लेकिन इस व्यवस्था के से करते, एक ढंग से करते, है ना। तो इस गहरा विषय है, शोचनीय विषय है, ये मानवता का विषय है। वेद में मानवता ही मानवता भरा है। इसीलिए तो ऐसे अब जो शूद्र तेज है जो वर्ण व्यवस्था में, वो संसार को सेवा भाव से, जैसे अब अन्न को उपज करना है, अन्न का है ना उत्पादन करना है, तो कौन करेगा? तो राजा तो स्वयं आसन से है ना उतर करके खेत में जा करके हल चला करके अन्न नहीं प्रकट कर सकता। उसके लिए तो चाहिए कोई सेवा वर्ग चाहिए, कोई सेवा भाव चाहिए। तो सबसे ऊंचा है संसार में सेवा भाव, तो उनके बिना संसार चलता ही नहीं। अब अन्न व्यापारी क्या व्यापार करेगा यदि अन्न ही प्रकट ना हो तो, है ना। अन्न ही प्रकट ना हो तो छात्र और ब्राह्मण और क्षत्रिय क्या भक्षण करेंगे, जिससे उनका शरीर संरक्षित हो। इसीलिए सबसे पहले तो उत्पत्ति की आवश्यकता पड़ती है। जो भी कार्य उत्पन्न होता है वो सेवा भाव से होता है। घर बनाना हो, चाहे फसल उगाना हो, चाहे सड़क बनाना हो, चाहे वायुयान बनाना हो, जो भी बनाना हो वो हाथ से उत्पन्न होता है, और उसके लिए सेवक वर्ग की आवश्यकता पड़ती है ना। सेवक वर्ग कोई भी हो सकता है आजकल तो, है ना। एक ही वर्ग है क्या सेवक वर्ग? नहीं। तो वो सेवा रूपी जो तेज है वो भगवान ने उनमें स्थापित किए हैं। तो इस प्रकार ये वर्ण व्यवस्था है। ये वर्ण व्यवस्था का अर्थ जातिवाद नहीं है। तो आप लोग समझ हो चुके होंगे कि वर्ण व्यवस्था का अर्थ है सृष्टि की व्यवस्था, है ना, जिससे सृष्टि सुचारू रूप में संचालित हो। और अंतिम, अभी हमने पहले ही बता चुके हैं कि चारों वर्णों का लक्ष्य मोक्ष है। तो सृष्टि सुचारू रूप से संचालित हो और अंतिम में सभी आत्माओं को सुख मिले, मोक्ष मिले। यही तो वेदों का सिद्धांत है। वेद का सिद्धांत है मोक्ष, तो जीवात्माओं की मुक्ति। इसीलिए वेदों का प्रकट है। और वेदों में जो अनेकों बातें कही गई वो व्यवस्था है, व्यवस्था, विधि निषेधों की बात, तो संसार की व्यवस्था है। तो व्यवस्था ठीक से चले तो जीवात्मा यह लोक में, इस लोक में भी सुखी बने और परलोक में भी सुखी बने। वेदों का धारणा है, क्योंकि वेद तो बहुत है ना हमारे ऊपर करुणा परायण है ना, बहुत वात्सल्य है ना वेदों में हमारे प्रति, वेदों के हृदय में। तो शास्त्रेभ्या मातृ पितृभ्या वत्सलतरो वेदः, ऐसा भगवान रामानुज स्वामी जी कहते हैं। भगवान रामानुजाचार्य ऐसा कहते हैं कि हजारों हजारों माता पिताओं से भी अधिक प्रेम करने वाले हमारे लिए वेद है। तो वेद ऐसे है, इसीलिए तो वेदों की महिमा अपरंपार है। तो वेदों के विषय में हम जैसे तो क्या, तो सहस्र फणा वाले, सहस्र मुंह वाले जो भगवान शेष है वो भी पूर्णतया वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो हम तो अल्पज्ञ है, जो गुरुजनों के द्वारा जो श्रवण किए हैं तो उसी संस्कार प्रसाद ऐसा कह रहे हैं। तो वैदिक धर्म का स्वरूप बहुत गहरा है। ये सार्वभौम धर्म है। अंतिम में संक्षिप्त रूप में ये कोई एक देश विशिष्ट का धर्म नहीं है, ये एक देश विशिष्ट का संस्कार नहीं है। सार्वभौम माने पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त संस्कार, व्याप्त धर्म है। धर्म का अर्थ होता है धारण करने वाला, है ना, जो अनेकों प्रकार से धारण करे। जैसे भूमि हमको धारण कर रही है, ये एक ठीक है। जैसे ज्ञान हमारे स्वरूप को धारण कर रहा है, ये भी अलग बात है। तो धारण अनेकों प्रकार से होता है ना। तो इसलिए वेद हम सभी जीवात्माओं को धारण करते हैं, अपने स्वरूप में स्थित रखते हैं और अंतिम में परम सुख को देते हैं। तो ऐसे भगवान वेद है। तो वेद ही धर्म है, और धर्म का अर्थ होता है नियम, धर्म का अर्थ होता है अनुशासन, और धर्म का अर्थ होता है मानवता का पोषण। तो इसीलिए तो धर्म के अनेकों व्याख्याएं हैं। या तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म ऐसा भी कहते हैं, है ना। तो ध्रियते सधर्म धरति विश्वम असौ धर्म। तो अनेकों प्रकारों से
आचार्य महापुरुषों ने धर्म के विषय में कहा है, लेकिन तात्पर्य ये है कि वेद आत्मस्वरूप को धारण करते हैं, आत्मस्वरूप को च्युत होने नहीं देते हैं। जो वेद के अनुशासन में चलते हैं वो अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं, च्युत नहीं होते हैं और अंतिम में परम सुख को प्राप्त करते हैं। तो इसी प्रकार आगे भी विचार करते रहेंगे। तो आज के लिए यहीं विराम करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीमते रामानुजाय नमः।